हाय, क्या आप भी कंफ्यूज हो कि आपको ऑनर्स कोर्स करना चाहिए या फिर प्रोग्राम कोर्स करना चाहिए? क्योंकि प्रोग्राम कोर्स में ना ही इज्जत है, ना ही स्कोप है, ना ही प्लेसमेंट है। तो ये वर्थ इट भी है या नहीं है, एंड क्या डिफरेंस होता है दोनों में, किसको क्या करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। सारे मिथ्स ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि मैंने खुद अपनी ग्रेजुएशन गार्गी कॉलेज से करी है, वो भी बीएससी प्रोग्राम से। सो आई एग्जैक्टली नो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें रहने वाली हैं। एंड एक चीज़ क्लियर ये कर दूं कि मैंने बीएससी प्रोग्राम इसलिए नहीं चूज़ करा था क्योंकि मुझे ऑनर्स नहीं मिला। नो, मेरा उसका एक अलग रीज़न है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको जो ड्यू की गाइडेंस है वो तो मिलती रहेगी इस चैनल से, बट साथ ही साथ ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे ताकि आपको और ज़्यादा ड्यू के बारे में और कोर्सेज के बारे में पता चलता रहे। तो हाँ, चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं कि ऑनर्स कोर्स एंड प्रोग्राम कोर्स में डिफरेंस क्या है। ऑनर्स कोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो उसमें आपको स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाओगे कि हाँ, इस बच्चे ने तो ऑनर्स कोर्स करा है, इसे तो सब कुछ आता होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। आता नहीं आता वो आपके ऊपर है, ठीक है। वेयर एज जो प्रोग्राम के बच्चे हैं उनको क्या होता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन देखे होंगे, जैसे कि उसमें 2 कॉम्बिनेशन चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पॉल प्लस हिस्ट्री, पॉल प्लस इंग्लिश, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। तो ये आपके प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन हो गए। ऐसे ही बीएससी में भी होता है, ऐसे बीकॉम में भी होता है, ठीक है। जैसे बीएससी में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। जो पीसीबी बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए होता है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। वेयर एज जो पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें पीसीएम ही पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। तो ऐसे आपका बीएससी ऑनर्स एंड बीएससी प्रोग्राम में डिफरेंस होता है। एंड एक जो ये कॉमन डाउट है कि ऑनर्स वाले बच्चों को तो बहुत पढ़ना पड़ता है एंड प्रोग्राम वाले बच्चों को तो बहुत कम पढ़ना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट, जो ऑनर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। वेयर एज जो प्रोग्राम वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, उतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ते, बट ऊपर ऊपर से वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, टॉपिक सेम होते हैं, बस इतना डिफरेंस है कि कितना बच्चा इन डेप्थ पढ़ रहा है एंड कितना बच्चा ऊपर ऊपर से चीज़ें निपटा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ एक डिफरेंस होता है। एंड एक चीज़ जो मुझे प्रोग्राम कोर्सेज के बारे में अच्छी लगती है वो ये है कि अगर आप क्लियर नहीं हो इस पॉइंट पे कि आपको ऑनर्स करना चाहिए या फिर प्रोग्राम करना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में आप अपना ऑनर्स करना चाहते हो, उस केस में भी आप प्रोग्राम चूज कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आपकी ग्रेजुएशन में ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मेरा ये इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, मैं चाहूँ तो अपना मास्टर्स इस सब्जेक्ट में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं एक ये आइडिया मिल जाता है अगर आप मास्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब आप ऑनर्स कोर्स करने जाते हो ना, तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो कई बार बच्चे ना बोर हो जाते हैं कि यार एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के ना वही बस दिमाग चल रहा है और तो कुछ पढ़ने को है ही नहीं। वेयर एज जब आप प्रोग्राम कोर्स लेते हो तो आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने के ऑप्शन है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आप ऑनर्स कोर्स लो या फिर प्रोग्राम कोर्स लो, आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑनर्स वाले बच्चों के साथ क्या होगा कि उनका एक जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसी के 3 पेपर्स होंगे, यानी 3 जो पेपर्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड होंगे एंड वही आपके मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट वो कहलाते हैं, ठीक है। सेम गोज विद, मान लो आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, कोई भी ऑनर्स कोर्स कर रहे हो, तो आपके जो 3 पेपर होंगे वो डिसिप्लिन पेपर होंगे, ठीक है। एंड वहीं जो प्रोग्राम वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनका जो भी कॉम्बिनेशन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पीसीएम था, तो मेरे जो 3 डिसिप्लिन थे, जो मेन सब्जेक्ट्स थे मेरे, वो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। तो जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट होंगे, बट दोनों ही, चाहे आप प्रोग्राम की तरफ जाओ चाहे आप ऑनर्स की तरफ जाओ, दोनों में ही आपको 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के डाउट आ सकता है, दीदी हमारे में तो 2 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे हिस्ट्री प्लस पॉल या फिर पॉल प्लस इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। तो हमारे में तो 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे या फिर 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे। तो आपके भी ना 3 ही डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे, 2 तो जो आपके कॉम्बिनेशन में है वो तो है ही, ठीक है। एंड एक जो होगा वो आपका चूज करना पड़ता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कहाँ तक कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, उस हिसाब से आपको वो चीज़ें अलॉट होती हैं, ठीक है। हिंदी ए, हिंदी बी, इंग्लिश ए, ऐसे कर करके आपकी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 12th तक इंग्लिश पढ़ी है तो उसे इंग्लिश ए मिलेगा, ठीक है। किसी ने 10th तक पढ़ी है तो उसे इंग्लिश बी मिलेगा। तो ऐसे आपके भी 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। एंड बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ऑनर्स में हो या फिर प्रोग्राम में हो, वो सेम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जी होता है, जनरल इलेक्टिव कहते हैं। आपको ये चीज़ें अभी नहीं समझ आ रही होंगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ें होंगी।
जी होता है, फिर उसके बाद सेक होता है, वेक होता है, एईसी होते हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं। एंड ये जो चारों मैंने बताए ना, आपको जाके ड्यू में ऑप्शन दिया जाता है। एनईपी के अंदर आपके जो मैंने सेक वेक बोला ना, ये सारे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। वो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यू के है। बट हाँ, आपको यहाँ ना चूज करना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि बढ़िया तो है यार, प्रोग्राम कोर्स लो कट ऑफ में भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया से ड्यू जाएंगे, मजे करेंगे। बट एक चीज़ जो मुझे प्रोग्राम कोर्स की अच्छी नहीं लगती है वो ये है कि अगर आपने अपनी यूजी भी ड्यू से करी है एंड अपनी पीजी भी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप ड्यू से करना चाहते हो, तो आपको सीयूईटी पीजी वगैरह दोबारा से देना पड़ेगा, राइट। तो उसमें क्या होता है कि ड्यू अपने बच्चों को रिजर्वेशन देता है कि जो बच्चे यूजी भी ड्यू से करे हुए हैं उनके लिए कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एंड जब मैं कह रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, दैट लिटरली मीन्स काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ऑनर्स वाले बच्चों को तो वो रिलैक्सेशन मिलता है, बट प्रोग्राम वाले बच्चों को ये रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो आपका भी अगर ऐसा प्लान है कि आपको ड्यू से ही अपनी यूजी पीजी करना है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हाँ, ड्यू ये चीज़ नहीं करता है, प्रोग्राम वाले बच्चों को नॉर्मल ही कंसिडर करा जाता है। एंड शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि दीदी आपने क्यों करी थी फिर बीएससी प्रोग्राम। तो देखो, मेरा रीज़न ये था कि मैं जब जा रही थी ये अपना कोर्स चूज़ करने, तो मैं कंफ्यूज थी कि मुझे केमिस्ट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं कहीं एक सब्जेक्ट में स्टक ना रह जाऊं। तो मुझे लगा कि मुझे प्रोग्राम कोर्स कर लेना चाहिए। बट उसके अलावा एक और चीज़ थी कि जब मैंने देखा कि मुझे क्या क्या फ्यूचर में करना है, क्या मेरा करियर ऑप्शन हो सकता है, तब जब मैंने देखा कि हाँ, पर्टिकुलर कुछ एग्ज़ाम्स में मुझे ये भी बोला जा रहा है कि मेरे अंडर ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ्स भी होनी चाहिए। तो अगर मैं ऑनर्स कर लेती एक सब्जेक्ट में कि चल ठीक है भाई, मैं तो जी लेके एक और सब्जेक्ट माइनर भी ले लूँ, ठीक है, या फिर कुछ सेमेस्टर जी पढ़ भी लूँ, तब भी काम नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे मुझे साथ ही साथ, मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ ही मैथ्स और फिजिक्स पढ़नी पड़ती। तो मैंने ना अपने ऑप्शंस बस क्लियर रखे हैं कि हाँ, कोई मेरा मन कर गया ये चीज़ पर्टिकुलर करने की, तो मेरे पास ना ये ना रिस्ट्रिक्शन हो जाए कि मैंने तो अपनी अंडर ग्रेजुएशन में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े। तो बस इसलिए मैंने बीएससी प्रोग्राम कर ली। एंड एक फ़ायदा मैं ये भी देख रही थी कि अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट से मुझे मास्टर्स करनी है या करनी भी है नहीं है। तो मैं उस टाइम पे देख लूँगी कि जिस भी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट होगा, मैं उस सब्जेक्ट में मन करेगा तो मास्टर्स कर लूँगी। तो थोड़ा इस माइंडसेट से मैं जा रही थी। एंड इवेंचुअली आई विल से कि मेरा शायद डिसीजन सही था कि मैंने बीएससी प्रोग्राम करा। एंड ऑनेस्टली मैं बीएससी प्रोग्राम को ख़राब नहीं कह सकती, क्योंकि बीएससी प्रोग्राम से मुझे काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो यस, मैं उससे तो ख़राब नहीं बोल सकती, बट हाँ, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको जेन्युइन ओपिनियन दिया है। ऐसा मैंने कोई भी बाइसनेस नहीं करी है कि मैंने वो पर्टिकुलर कोर्स करा है तो मैं उससे अच्छा बता देती हूँ, नहीं, जो ऑनेस्टली है वही बता रही हूँ। एंड हाँ, एक चीज़ आपका ये हो सकता है कि दीदी मैं क्या करूँ, तो अगर देखो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपके लिए प्रोग्राम कोर्सेज बेटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग यूपीएससी वगैरह के लिए जा रहे होंगे, ठीक है। एंड अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड जा रहे हो तब आपके लिए ऑनर्स कोर्स अच्छे होंगे। बट देखो, सारे ऑनर्स कोर्सेज में भी प्लेसमेंट नहीं है, जो कि सच है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से कोर्सेज से आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। एंड अगर आपका ये है कि नहीं, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर कौन सा कोर्स मुझे आगे लेना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उस पॉइंट पे आप प्रोग्राम कोर्स ले सकते हो। बट अगर आप बीए प्रोग्राम के कोर्स ले रहे हो ना, तो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से देख लेना कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सिर्फ कॉलेज लेने के लिए कोई भी कोर्स मत ले लेना, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एज आई ऑलवेज से, योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय।